सकते हैं। क्या बहुत ज्यादा आसान है? क्या बहुत ज्यादा आसान है? बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना? कितने लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब, कितने टफ टफ क्वेश्चन हमने करे और कितने लल्लू लल्लू क्वेश्चन ये पेपर पूछ रहा है। बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है। पर ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है भाई, ये बुरी बात है। क्योंकि एग्जाम हो जाएगा स्कोरिंग बहुत ज्यादा। तो आगे आने वाले बच्चों को दो बातें हैं, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, और थोड़ा सा समय मैथ्स के लिए बचाना है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही काफी ज्यादा इजी आ रहे हैं तो दैट मीन्स एग्जामिनर ये मान रहा है कि आप थोड़ा सा समय यहां से बचाकर मैथ्स को इन्वेस्ट करोगे, है ना, मैथ्स को इन्वेस्ट करोगे, ऐसा एग्जामिनर मान रहा है। ठीक है जी, ऐसा है। मेरे सारे सही थे, मुकुल कुमार शर्मा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया कह रहे हो भाई साहब मुकुल, शाबाश, अगर तुम्हारे सारे सही हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा जी, क्या चाहते हैं देखें, टू चार्जेस क्यू एंड 3Q आर प्लेस्ड इन अ लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। ठीक है भाई साहब, तो कैपिटल आर डिस्टेंस से दो चार्जेस को सेपरेट कर रखा है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। ठीक, तो दे आर टू चार्जेस Q एंड 3Q, तो यहां बिठा दिया अपन ने Q चार्ज को और यहां बिठा दिया अपन ने 3Q चार्ज को, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। फिर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q। Q होगा ये, है ना, Q से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही है। ठीक है भाई, तो Q से x दूरी पर मान लेते हैं यहां कहीं कोई पॉइंट है जो Q से x डिस्टेंस पर है, जो Q से x डिस्टेंस पर है, ये एक नल पॉइंट है। दैट मीन्स यहां पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, कितना बच गया, r-x बच गया। क्या हम जान रहे, बहुत फर्जी, बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेमतलब, बहुत ज्यादा इजी। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम कंसेप्ट शुरू शुरू में पढ़ा रहे होते हैं, पहली बार जब किसी बच्चे को कंसेप्ट पढ़ा रहे होते हैं, तब जो आसान एग्जाम्पल उठाते हैं क्लास में, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। आसान एग्जाम्पल जो हम क्लास में लेते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो भैया कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट हैंड डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे, है ना। अगर उसके मैग्नीट्यूड को मैं E1 बोल दूं तो वैसा होगा। और 3Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में बनेगी, ऐसे। और उसके मैग्नीट्यूड को अगर मैं E2 बोल दूं, और चूंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या E1 E2 मैग्नीट्यूड में सेम आने चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट जीरो बनेगा। तो क्या फंडा जो बन रहा है वो केवल इतना सा बन रहा है कि चार्ज कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और चार्ज 3Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला यूज होगा, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज होगा, कितना, KQ/R², KQ/R²। तो आइए जरा E1 की वैल्यू को पकड़ें, समझें। तो KQ डिवाइडेड बाय R² की जगह x² आएगा, इज इक्वल टू, उधर आ जाएं, K इंटू 3Q डिवाइडेड बाय कितना, R-x का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, हेंस R-(x) इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x। मैंने K कैपिटल की उड़ा दिया और दोनों तरफ रूट ले लिया है। हेंस x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, R डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3, जो सबने निकाल दिया है। बिल्कुल सही बात है, सबने निकाल दिया है, सबने निकाल दिया है। बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, ऐसा है। माधव गुप्ता मुझे मोटू मोटू कह रहा है। माधव गुप्ता, भगवान से डरो, माता रानी तुम्हें देख रही है।